दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं कुछ खास। ये आपको पता चलेगा, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में चल रहा है वो यही चल रहा है कि 26 सितंबर से वर्ग 3 की परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आपको पता कैसे लगेगा, कितने दिन पहले लगेगा, और इसके साथ साथ पीईबी के द्वारा यह सूचना कहां पर दी जाएगी, वेबसाइट पर दी जाएगी या ट्विटर पर दी जाएगी या न्यूज़पेपर में दी जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो कुछ परीक्षाएं होनी थी, जो प्रवेश परीक्षाएं होनी थी, उन्हें पीईबी के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। उसका समय अभी कुछ बताया नहीं गया है कि कितने अनिश्चितकालीन समय तक के लिए टाल दी गई हैं। इस वीडियो में मैं और भी आपको कुछ खास जानकारी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और आपकी जो चिंता परेशानी है हर वीडियो में मैं कम करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो बिल्कुल अपना तंबू गाड़ कर खड़े हैं और वो तो बस यही नारा लगा रहे हैं कि 26 सितंबर से पेपर होगा, 26 सितंबर से वर्ग 3 का पेपर होगा। लेकिन मैं अब आपको ये बताऊंगा कि कुछ एक दो ऐसे बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल कहते हैं, वो भी अभी तक कल परसों तक यही कह रहे थे कि 26 सितंबर से आपके पेपर होंगे। लेकिन अब उनके सुर धीरे धीरे बदलने लगे हैं। ये जो प्रवेश परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर ये चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, तो अब उनके स्वर जो है वो बदलने लगे हैं और वो धीरे धीरे अपनी बात से पलटने लगे हैं। देखते जाइए, अभी जितने लोग भी कह रहे हैं 26 सितंबर से आपके वर्ग 3 के एग्ज़ाम होंगे, ये पलटना सभी को है, अपनी बात से मुकरना सभी को है। ऐसा ऑलरेडी वो कर चुके हैं, इसलिए उन्हें इसकी आदत भी है। मैं पहले बोला था 25 अप्रैल को पेपर नहीं होंगे, ये वीडियो डाला था मैंने 20 और 21 मार्च को। मुझ पर निशाना साधा गया था, सभी यूट्यूब चैनल मेरे अगेंस्ट में खड़े हुए थे। लेकिन फिर हुआ वही कि सब धीरे धीरे अपने सुर बदलने लगे और सब अपनी बात से मुकरने लगे। पीईबी की वेबसाइट का हवाला देकर, कहीं किसी ने न्यूज़पेपर की कटिंग का हवाला देकर कि हम अब ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए पीईबी ने अपनी डेट बदल दी है। वो तो सबको पता चल जाता है जब न्यूज़पेपर में आती है, वेबसाइट पर आती है, कहीं भी आती है। पूर्वानुमान लगाना, परिस्थितियों का आकलन करना, एनालिसिस करना, अगर ये सब आपको नहीं आता तो आप सामान्य व्यक्ति से अलग कैसे हैं? अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हज़ारों लाखों लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपकी जानकारी सुनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो दूसरों से आपको अलग करती हो। लेकिन अब नहीं है तो चलो भगवान ही मालिक है फिर उनका। चलो इस वीडियो में शुरू करता हूँ, बताता हूँ आपको आगे की कहानी क्या है। देखिए, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं विल बी डिक्लेयर्ड सून लिख कर आ गया है, जो भी परीक्षाएं होनी थी, प्रवेश परीक्षाएं होनी थी। अच्छा, कुछ ऐसे भी फ्रेंड हैं हमारे जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हैं, उनने चेक किया तो उनके मोबाइल पर वही डेट दिख रही थी। ऐसा इसलिए हो जाता है कि आपकी जो कैश मेमोरी होती है, मोबाइल में जो कैश मेमोरी होती है वो रिफ़्रेश नहीं हो पाती। आप दिन में जब बार बार सर्च करते हैं तो वो स्थायी हो जाते हैं, वही पेज ओपन होते हैं जो आपके पहले से खुले होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको या तो फ़ोन रिस्टार्ट करना होता है या आपकी कैश मेमोरी डिलीट करनी पड़ती है, तब जाकर आपको जो नई इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सही दिखाई देती है। अब आज के न्यूज़पेपर में ये जानकारी अच्छे से आई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो दिखेगा आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये पूरा एड्रेस दिखेगा परीक्षाओं के स्थगित के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा माह सितंबर 2020 में निम्नानुसार प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाना था। किस किस का किया जाना था ये मैं आपको, देखिए मैं आपको बार बार वही बोलता हूँ कि जो इंसान वर्तमान समय से थोड़ी आगे की चीज़ों का पता कर लेता है, आकलन कर लेता है, उस पर ही आपको बिलीव करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में तो हर किसी के पास न्यूज़ वायरल हो जाती है। अब जो मैं खबर आपको कल बता चुका था वो खबर आज न्यूज़पेपर में आई है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि पीईबी के द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक आनी ही है। जो मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी वो आप तक आनी ही है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वक्त उसमें कुछ भी लग सकता है। वेबसाइट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कहीं से भी आपको देखने मिल जाएगी। इसलिए जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनसे आगे चलते हैं। जो दूसरे यूट्यूबर जो अभी भी लोगों से बता रहे हैं कि 26 सितंबर से आपके वर्ग 3 के पेपर होंगे, तो समझ लीजिए कि वो लोग अपने चैनल से कितने पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीपीटी पहले पॉइंट पर दी गई है 2020, इसको स्थगित कर दिया गया है अनिश्चितकालीन समय के लिए। पीवीएफटी, डीएएचईटी और पीएटी, ये 4 परीक्षाएं आगे अनिश्चितकालीन समय तक के लिए बढ़ा दी गई हैं कोविड-19 के चलते। आप देख रहे हैं कोविड-19 के जो केसेस इंडिया में आ रहे हैं, अब धीरे धीरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 रैंक पर पहुंच रहा है, जितने केसेस हर दिन आ रहे हैं उसको देखते हुए। ऐसे में कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं वर्ग 3 की, कि वर्ग 3 के बारे में आपको कैसे जानकारी मिलेगी, कब तक जानकारी मिलेगी। देखिए, पीईबी की वेबसाइट आपको दिख रही है। अच्छा, पिछली जो स्थगित की गई थी आपकी परीक्षा तिथि,
कब उसकी डेट बताई गई थी कि ये स्थगित हो गई है, कहाँ से बताई गई थी, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। 25 अप्रैल से आपके पेपर होने थे। मैंने 20 और 21 मार्च को बताया था कि आपके पेपर नहीं होंगे। पीईबी के द्वारा 31 मार्च को बताया गया था। कहाँ से बताया गया था? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपको वेबसाइट पर अगर आप कॉल करेंगे पीईबी अधिकारियों को तो वो यही बोलेंगे कि वेबसाइट पर देखते रहिए, जो भी अपडेट होगा आपको वहाँ मिल जाएगा। और होता भी ऐसा है कि पीईबी की समस्त जानकारी वो अपनी वेबसाइट पर ही देते हैं। लेकिन चूँकि देखिए, मैं ये भी बता दूं कि मेरे चैनल के द्वारा जो जानकारी दी गई थी 20 और 21 मार्च को कि आपके जो वर्ग 3 के पेपर हैं वो नहीं होंगे, इसका खंडन पीईबी ने भी किया था। मतलब जब ये वीडियो मेरा वायरल हुआ 2-3 दिन के बाद पीईबी ने अपनी वेबसाइट पर क्या डाला था कि ये जो समस्त जो जानकारियाँ आपको दी जा रही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो भी अफवाहें, मतलब मेरी खबर को पीईबी ने अफवाह बता दिया था। अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस डाला था कि ये जो खबर वर्ग 3 को स्थगित को लेकर दी जा रही हैं ये सभी झूठ हैं, इन पर भरोसा ना करें। अच्छा, फिर हुआ क्या कि उसी पीईबी को अपनी बात से मुकरना पड़ा, परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। तो अब चाहे उन्हें शर्म आ गई हो, चाहे उन्हें गिल्टी फील हो रही हो कि जिस बात को वो झूठ बोल रहे थे, खंडन कर रहे थे, अब वो बात सही हो गई है, तो उनने भी अपनी वेबसाइट से वो न्यूज़ नहीं दिया आपको, ना यहाँ पर कुछ नोटिस डाला। इनने कहाँ पर दिया था? ये दिया था ट्विटर पे। ये देख सकते हैं, ये पीईबी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इंग्लिश में दिया 31 मार्च को। क्या दिया? The primary teacher eligibility test 2020 to be conducted by the Professional Examination Board from 25th April 2020 has been postponed due to unavoidable reason. The examination date will be announced soon. अब हिंदी में दिया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 25 अप्रैल 2020 से आयोजित की जाने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। अब ये सिर्फ इनने ट्विटर पर दिया, इनने अपनी वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं दिया, कोई भी नोटिस नहीं दिया। बहुत से स्टूडेंट को तो पता भी नहीं लग पाया था कि पीईबी के द्वारा इतना बड़ा अपडेट दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही पीईबी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये इन्फॉर्मेशन दी, ये नोटिस दिया, तो सभी यूट्यूबर इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर सब आ गए अपनी बिल्कुल वाहवाही लूटने के लिए कि हमने ये सबसे पहले बता दिया। फिर वो पीईबी का हवाला देकर बताने लगे कि आपकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, वो बढ़ा दी। किसी ने ये नहीं बोला अपने मुंह से कि हम पहले ये बोल रहे थे कि डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, 25 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम होंगे, और उसके बाद सब यही बोलने लगे कि अब 25 अप्रैल से आपके पेपर नहीं होंगे। अभी वही कर रहे हैं सभी लोग। अभी 26 सितंबर से कहीं तक एग्ज़ाम आपके होना ही नहीं है, क्योंकि प्रवेश परीक्षाएँ भी स्थगित कर दी गई हैं अनिश्चितकालीन समय के लिए। ऐसी परीक्षाएं जो 1 से 2 दिन होनी थी, अब जहां लगातार महीने भर चलने वाली परीक्षा, 2-2 शिफ्ट में चलने वाली परीक्षा, जहां अभी ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं हुआ है, और इसके साथ साथ उपचुनाव के लिए मैंने देखा है कि जो संभावित आपकी आचार संहिता की तिथि है वो भी दे दी गई है। तो अब यहाँ पर एक नहीं, चारों खाने चित होने का टाइम आ गया है। हर दिशा से यही पैगाम आ रहा है कि 26 सितंबर से आपकी परीक्षा होना कतई संभव नहीं है। तो अभी 1-2 चैनल ने पलटी मारी है। अभी देखते जाइए आप, जितने भी दावा कर रहे हैं सीना ठोक कर, ये धीरे धीरे भीगी बिल्ली बनकर वही बात कहेंगे जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। इसलिए जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, कमेंट बहुत प्यारे प्यारे आप लोग करते हैं, उससे समझ में आता है कि आप लोग फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और जिस यकीन के साथ आप लोग जुड़े हैं उस यकीन को मैं सबसे ऊपर रखूँगा, सबसे आगे रखूँगा। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जो हमारा परिवार है, इसकी जिम्मेदारी अगर मैंने उठाई है, तो आप दूसरे लोगों से जो मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उनसे कहीं आगे हैं आप लोग, ये समझ लीजिए। जो भी जानकारी आप तक पहुँचेगी वो जानकारी आप समझ लेना कि दूसरे यूट्यूब चैनल जो 4-5 दिन या 1 आध हफ्ते बाद देने वाले हैं वो आप तक पहले ही पहुँच जाएगी। और ये भी मैंने जानकारी आप तक ही पहुँचाई, 26 सितंबर से आपके एग्ज़ाम कतई संभव नहीं है, इसके गवाह आप लोग भी हैं। और अब चीज़ें आपके अनुसार होते हुए दिख रही हैं कि ये जो प्रवेश परीक्षा उसको स्थगित कर दिया गया है। आज इसका अपडेट आ गया है। दूसरा आपके फेवर में जो न्यूज़ आई है वो आई है 10 सितंबर के बाद उपचुनाव की आचार संहिता। ठीक है, 10 सितंबर आने में सिर्फ 15 से 16 दिन बाकी हैं। बैठक में संकेत मिलेगी प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता 10 सितंबर के बाद कभी भी प्रभावी हो सकती है। दरअसल चौहान जी ने बैठक में ग्वालियर नगर निगम में मंजूर हुए सभी निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने और अधूरे काम पूर्ण करने को कहा है। भाई, जिसके काम अधूरे पड़े हैं उनने कहा है जल्दी जल्दी आप लोग पूरे कर लीजिए, क्योंकि आचार संहिता लगेगी तो कोई भी बड़ा काम नहीं हो पाएगा। और फिर इतनी बड़ी परीक्षा कराना ये मतलब बहुत बड़ा काम होता है, जो 2019 के बाद होने वाला था, लेकिन अभी इसको होल्ड कर दिया जाएगा। इसकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। यहाँ पर अभी आपको एग्ज़ाम डेट भी नहीं बताई जाएगी, वो भी अनिश्चितकालीन ही बढ़ाई जाएगी। और अगर ये एग्ज़ाम डेट आपकी बढ़ाई जाती है तो ये मान लीजिए आपकी सितंबर से एग्ज़ाम होने थे, अक्टूबर तक चलने थे, तो सितंबर अक्टूबर में तो फिर कोई वास्ता रहेगा नहीं। अक्टूबर के बाद क्या बचता है?
नवंबर और दिसंबर, मतलब आप ये समझिए कि फिर 2020 में संभावना नहीं कि आपका एग्ज़ाम हो, फिर आपका एग्ज़ाम अगले साल ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अभी इस वीडियो में क्या क्या जानकारी आपको मिल चुकी है। 26 सितंबर से वर्ग 3 के एग्ज़ाम में हर वीडियो में आपकी जो मानसिकता है उसको बहुत मजबूत कर देता हूँ कि 26 सितंबर से आपके पेपर नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता चलता है, लिंक आती है, एक दो फ्रेंड मेरे जितने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो एक दो फ्रेंड उनमें से लिंक दे देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है। कोई तो एडमिट कार्ड तक की भी बात करने लगा है कि भाई 10 दिन पहले आ जाएंगे एडमिट कार्ड, 15 दिन पहले आ जाएंगे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कैसे आ जाएंगे? आप तो ये सोचिए कि आपको जो नोटिस आने वाला है कि आपके 26 तारीख से एग्ज़ाम करा पाना संभव नहीं है कोविड-19 के चलते। अब ये सोचिए कि ये नोटिस कब तक आ पाएगा। बाकी एडमिट कार्ड से तो दिमाग हटा ही दीजिए आपका कि कब तक आएंगे आपके एडमिट कार्ड। ये समझ लीजिए कि अगर इस सप्ताह तक आपके वर्ग 3 से संबंधित नोटिस पीईबी जारी नहीं करता है तो अगले वीक 100% आपका नोटिस आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला 25 अप्रैल का नोटिस 31 मार्च को आया था और इस बार 26 सितंबर से होना है। तो ये मान लीजिए कि 31 तारीख जो होती है वो इसी सप्ताह, ऑलमोस्ट यही मान लीजिए कि आप इसी सप्ताह में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सैटरडे तक। तो पेशेंस रखें, जितने लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं वो निरंतर तैयारी करते रहें। भले ही मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे, कब तक हो पाएंगे, क्या हो पाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी मैं जनवरी से ही करा रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि अगर आपकी एग्ज़ाम डेट बढ़ रही तो आपका किसी तरीके का नुकसान होना चाहिए। मैं आपको जनवरी से तैयारी करा रहा हूँ। 40 ग्रुप बन चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें 20 बॉयज़ के हैं, 20 गर्ल्स के हैं। अगर अभी भी कोई वंचित रह गया है, जुड़ नहीं पाया है, तो फटाफट जुड़कर तैयारी कीजिए। लॉस आपका किसी तरीके से ना हो पाए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। संडे टू संडे टेस्ट मैं लेता हूँ। 10 सितंबर से हर दिन मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। 20 सितंबर को आपका मेगा टेस्ट लेने वाला हूँ। ये सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया, उसको आपको फॉलो करना है। स्टडी मटेरियल नोट्स में आपको प्रोवाइड कराता हूँ, उससे आपको पढ़ना है। बहुत जल्द आपको वीडियो क्लासेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। अब अगर कोई डाउट रहता है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, सबका मैं रिप्लाई करता हूँ, सबके कमेंट में पढ़ता हूँ। और मैं अपने तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और कमेंट में इतने अच्छे अच्छे आप जो भी कमेंट आप लोग लिखते हैं उन सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं अगर आपको मोटिवेशन देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, स्ट्रेटेजी, रूटीन सब कुछ देता हूँ तो कहीं ना कहीं आप लोग भी मेरी बात पर भरोसा करके मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। इसलिए आपका भरोसा बनाए रखने के लिए सभी को शुक्रिया। फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना है एंड गॉड ब्लेस यू। बाकी जानकारी भी आपको मैं दे देता हूँ। जो नए फ्रेंड है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ। चैनल से अगर आप अभी नहीं जुड़े हैं तो ये समझिए कि आपका काफ़ी लॉस हो जाएगा। आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ग 3 में हर विषय से आपको कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए, कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहने वाला है, कैसे आपको पढ़ना है, किस में आप कितना स्कोर कर सकते हैं, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। ये स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो पहुँचे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्जाम के ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे। बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।